अरे सॉरी बोला ना। अभी चुप हो जाओ और मुझे मॉक टेस्ट के लिए जाने दो। बाय। दिमाग खराब कर दिया। तुम यहाँ क्यों आए हो? पल्लवी को उसके मॉक टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक कहने आया। कहाँ है वो? तुम्हें पता है ना कि वो तुमसे बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहती है। पल्लवी मेरी बेटी है बरका। भले वो मुझसे ना मिलना चाहे लेकिन मैं कोशिश करता रहूंगा। अगर इतना ही प्यार अपनी बेटी से होता ना तो उसकी माँ को तुम यूँ धोखा नहीं देते। मैंने कितनी बार कहा है बरका, हो गई गलती, माफ कर दो मुझे। चिल्लाओ मत। मेरी बेटी वहाँ सोई है और धोखेबाज धोखेबाजी होता है। ठीक है मैं धोखेबाज हूं, लेकिन साथ में एक बाप भी हूं। याद रखना बरका, एक दिन पल्लवी तुम्हें छोड़कर मेरे पास वापस आएगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। भाड़ में जाओ तुम। हेलो, नमस्कार मिश्रा जी, कैसे हैं आप? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। कहिए क्या खिदमत करें आपकी? अच्छा, हाँ हो जाएगा। बॉम्बे टू गोवा? हाँ, वैसे अकेले जाना है या फिर भाभी जी के साथ? अच्छा, जी जी मैं समझ गया। हाँ ठीक है, एक काम कीजिए आप गोवा के बाद फिर हिमाचल जाइए, मनाली, हसीन वादियों में हसीनाओं के साथ। अरे आप हमारे खास मित्र हैं। ठीक है, मैं आपको शाम को कॉल करता हूँ और टिकट के बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, थैंक्स, ओके बाय बाय। ऐसे कैसे लोग रहते हैं यार। क्या हुआ? क्या तुम्हें पसंद नहीं है क्या? तुम्हें किसने कहा कि मुझे पसंद नहीं है? मैंने पढ़ा है कि लड़कों को ना औरतें पसंद होती हैं और मेरी भी उम्र निकलती जा रही है और होने वाले हैं, तो थोड़ा ना सर्जरी करा लूंगी और एक बार मैं सर्जरी करा लूंगी ना तो मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करने लगोगे। तुम्हें किसने बताया मुझे पसंद नहीं? जितना टाइम तुम लोग हंसने में लगाते हो ना, उतना टाइम अगर काम पे लगाते तो अच्छा होता। चलो अपनी अपनी जगह।
अरे तुम पागल हो गए क्या? गिर जाओगे तो? वैसे भी मैं बहुत गिरा हुआ इंसान हूँ, वही तुम्हारी नजरों में। एक नंबर का बुद्धू है। सॉरी बोल रहे हैं, सॉरी प्लीज। सुनो, सुनो ना, आई एम सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आइंदा ऐसे गलती कभी नहीं करूंगा, प्रॉमिस। आज ना तुम्हारी वजह से मैं एग्जाम में लेट हो गई और पूरा पेपर सॉल्व भी नहीं कर पाई। अरे तो क्या हुआ यार, प्रीलिम्स एग्जाम था, मेन तो बाकी है ना अभी। मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे मेरा करियर ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी तुम एम्बिशियस नहीं हो तो उसमें मैं क्या करूं? और तुम्हारी वजह से मैं क्यों सफर करूं? इसके लिए आज मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे ब्रेकअप करना है। प्लीज ऐसा मत करो ना, प्लीज। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, आई प्रॉमिस यू। पर तुम मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम मुझे अनब्लॉक करेगी व्हाट्सएप पे। प्लीज प्लीज मान जाओ, आई एम सॉरी। अच्छे से सॉरी बोलो। चलो ठीक, प्लीज माफ कर दो ना, प्लीज प्लीज। सॉरी प्लीज, सॉरी सॉरी। अरे सॉरी यार। यहाँ आओ। पक्का? पक्का। अरे वाह, कितना हैंडसम है ये। एक्सक्यूज मी, कहाँ जाना है आपको? मेरा मतलब है शिमला, मनाली, मालदीव्स। मेरे पास सारे जगह का टूर प्लान है, तो बताइए आप जहाँ जाना चाहे वहाँ हनीमून के लिए जा सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, क्या आप सिंगल हैं? क्या? शायर, ऊपर से बेरोजगार। सही जगह पर आए हैं आप। हाँ देखो, हम एक और स्टाफ अफोर्ड नहीं कर सकते। मैम एक काम कीजिए, मेरी तनख्वाह आधी कर दीजिए, बट इन्हें रख लीजिए ना प्लीज। शिखा, बिल्कुल नहीं। मैम इन्हें शायरी बोलो ना, बोलो। सुनाओ शायरी। तेरे ख्वाबों के मधुशाला में हम पिए जाते हैं, दिल के सवालों के जवाब तेरी आंखों से लिए जाते हैं। सुंदर है तुम्हारी शायरी, तुम्हारे होंठ जैसी ही सुंदर। कुछ नहीं, शायरी बहुत अच्छी थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कल आना। जी जरूर आऊंगा। बाय। ये देख, आज हम 20,000 का टिकट बेच कर आए हैं और मैडम खुश हो जाए और कहेगी वाह विक्रम वाह। अरे मैडम क्या घंटा खुश होंगी? आजकल तो खोई खोई सी रहती हैं। ऐसा लगता है कि उनका बिजनेस से कोई लेना देना ही नहीं है। अच्छा अच्छा, ऐसा क्या हो गया? अरे वो एक शायर आया था नौकरी के लिए। शायर? कौन शायर? तुम्हारे आने से पहले ही आया था। अरे मुझे लगता है शायद ही नौकरी मिलेगी। नौकरी मिलेगी क्या? मिल गई है क्या? हाँ, अब तो
मैडम कल का इंतजार कर रही हैं कि वो कब कल आएगा और उन्हें शायरी सुनाएगा। अरे छोड़ो ना, हमें क्या इससे लेना देना। वैसे इतने पैसे से तो मेरा काम हो जाएगा। क्या काम होगा तुम्हारा? वही तरबूज वाला काम। अरे काम करो, तुम इन काम पर ध्यान दो, समझी? तुम्हारी मम्मी ने यानी मेरे ऑफिस के बॉस ने एक शायर को नौकरी दे रखा है, और वो भी इसीलिए ताकि वो अपने शायरी का शौक पूरा कर सके। और साला दिन रात हम यहाँ मेहनत करते हैं और इतनी बुकिंग्स करते हैं, और जब सैलरी की बात करता हूँ तो कहती है कि पैसे नहीं है हमारे पास। शायर? हाँ शायर। कैसा है? अरे हमें क्या पता कैसा है, पर वैसे तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? अरे तुम ही तो बता रहे हो। अरे यार हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमारी सैलरी बढ़ाओ। अरे बाबू तुम अपने मम्मी से बात करो ना कि हमारी सैलरी बढ़ाए, क्योंकि यहाँ रेंट देने के पैसे नहीं है। और साला दिन भर ऑफिस में काम करो और रात में ऑफिस में सो, क्या है ये? अले ले 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 मेरा बाबू, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं मम्मी से तनख्वाह और हमारे रिश्ते की भी बात करती हूँ, ठीक है? जब से उसे देखा है तब से किसी और की कविता सुनते ही बस वही आ जाता है। दिल करता है उसकी कविता सुनते रहो और उससे प्यार करो। परखा, अपने आप को संभालो, तुमसे उम्र में बहुत छोटा है वो। अरे तुम्हारी बेटी की उम्र का है वो, हमें भी मालूम है, इसलिए उसके साथ कोई रिश्ता थोड़ी ना बना रही है हम। आप भी ना बहुत मजा किया हुआ। और तरबूज क्या हाल है? ये विक्रम है जी नमस्ते। हाय। जिनसे मैं प्यार करती हूँ, और ये है मुकुल, शायर है। अच्छा शायर हो आप? इसके बारे में जी। बताया था। अच्छा अच्छा यार ये हमें बोलती रहते, इसके बात में विश्वास मत करो। हाँ वो तो है। और शायर साहब कैसे चल रहा है तुम्हारा काम धाम? अरे उसी काम को तो जानने के लिए आया हूँ कि मेरा काम है क्या। वो तो पता चल ही जाएगा, एक बार मैडम आ जाए। हाँ शाम को कैफे चले? वो देखो मैडम आ गई। आप कैबिन में आइए। जी मैम। लगता है मैडम को कुछ याद आ गया कि नौकरी पर रखने के लिए तनख्वाह देनी पड़ती है। इसकी तो छुट्टी। बोलो ना कैफे चले क्या? अपना काम कर। मैडम आपने बताया नहीं कि मुझे क्या काम करना है। चलो एक शायरी सुनाओ। क्या मैडम? एक शायरी सुनाओ। ठीक है। हम्म। आंखों में छुपी है एक कहानी, दिल के पन्नों में बसी है जिंदगी की कहानी। कभी हंसते हैं कभी रोते हैं,
हर लम्हा हमारी मोहब्बत की कहानी। क्या हुआ मैडम? तुम जा सकते हो अभी। अरे मैडम क्या हुआ ये तो बताइए, मुझसे कोई गलती हुई? जाओ तुम। हमने कहा ना जाओ। ठीक है मैडम। क्यों शायर भाई, मिल गई नौकरी? मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शायर साहब है ना, उन्होंने मुझे बचा लिया। ओके, तो आप है शायर साहब जिसको मम्मी ने कल जॉब पे रखा था? नहीं, जॉब से निकाला है। हाँ? कल से तुम आ सकते हो ऑफिस में। सच मैम? हाँ। थैंक यू वेरी मच। ओ मैडम जी। पल्लवी। हाँ मम्मी। ए अरे किसने मारा मुझे चाटा? मैंने मारा और मम्मी आ गई ना तो 10 चाटा और मारेगी। चल जल्दी से जाके छुप जा। जा वहाँ पे छुप। अरे कहाँ छुप जाओ यार, इतना छोटा सा रूम है। वो दिखता नहीं है तेरे को, उधर जाके छुप। एक काम करता हूँ, आज सब मम्मी को बोलता हूँ हमारे और तुम्हारे बारे में। हाँ यही बोलेगा ना कि बेडरूम में थे हम लोग। उधर जाके छुप। जाऊँ क्या? जल्दी जा। अरे टेडी बियर चल, आज मेरे छुपने का सहारा तो ही बन। बैठ, अच्छे से छुप, पकड़ के रख इसको। ठीक है? हाँ बस ऐसे ही रहते। अच्छा हुआ महारानी जल्दी उठ गई, नहीं तो मुझे तो लगा था चाबी वाले को बुला के लॉक खोलना पड़ेगा। वो कल रात बहुत अच्छी नींद आई। मेरी तो नींद हराम हो रखी है। तो पूछते क्यों? हर पल उसके बारे में ही सोचती रहती हूँ। अब तो मुझे दूसरों की शायरी भी अच्छी लगनी बंद हो गई। लगता है मुझे प्यार हो गया। मम्मी क्या हुआ मम्मी? हाँ? कहाँ खो गई हो? कुछ नहीं, तुम जल्दी तैयार हो जाओ, ऑफिस जल्दी जाना है। ऑफिस में पूजा हमें ही करनी हो। हाँ ठीक है, ठीक आप है, जाइए, मैं रेडी होके आती हूँ। जल्दी आओ। ऑफिस जाने का एक बहाना था, वो भी छीन लिया मम्मी ने मुझसे। अब मैं शायर को दोबारा कैसे मिलूंगी? चल जल्दी निकल और भाग जल्दी फटाफट। जल्दी। अरे सॉरी, वो ना मैं वहां से आया था। तू जल्दी जा वहां से। बच गई। आज मम्मी ने देख लिया होता ना तो आज सॉलिड वाट लगती। पल्लवी, पल्लवी। हाँ मम्मी आती हूँ। जब देखो किरकिर किरकिर चिल्लाते रहते। क्या करूं? अगर पल्लवी बाहर नहीं जाएगी तो पता कैसे चलेगा? क्या करूं? पल्लवी को अगर मम्मी नहीं गई और यहीं रही तो मैं कैसे मिलूंगी शायर से? मम्मी कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर रहा है, मैं पास के रेस्टोरेंट से आऊं? हाँ, आराम से जाना। बट मैं यूं गई और यूं आई,
नहीं नहीं, तुम आराम से ही आना। ठीक है। अरे हाँ, हाँ शर्मा जी की दुकान से मेरे लिए कुछ नमकीन ले आना, बहुत भूख लगी है पल्लवी। पर मम्मी वो आधे घंटे की दूरी पे है। तो क्या हो गया, जाओ। आराम से जाना। हाँ ठीक है मम्मी। हेलो। हाँ मैम। आप हमारे कैबिन में आइए। ठीक है, हाँ अभी आया मैम। ओके। पल्लवी, ओके चलते ना, क्योंकि वैसे तुमने सुबह से कुछ करना ही नहीं दिया मुझे। मैं यहाँ पढ़ाई करने के लिए आई हूँ और तुम होके आशिकी चलाने लगे। जाके काम पे ध्यान दो। वो तो हम देख ही रहे हैं तब से, जब से आई हो ना उस शायर को ही ताड़े जा रही हो। और जब से वो शायर ऑफिस में आया है, ना ही तुम्हारा का मन करता है और ना ही हमसे अच्छे से बात करती हो। तुम ही बताओ, कहीं तुम्हारा दिल तो नहीं आ गया उस पे? अरे बोलो, अब चुप क्यों हो गई? अरे ऐसा नहीं है पापा। तो फिर प्रूफ दो मुझे। चलो ठीक है। तो चलो ना, तब धूम मचाते हैं। दिन भर बस वही आता है तुम्हें। तो फिर मेरा शक कैसे दूर होगा? पता नहीं, अगर इस लंगूर से ब्रेकअप कर लिया तो ऐसा तो नहीं अंगूर के जगह पे फिर से लंगूर मिल जाएगा। अरे चुप क्यों हो गई? बोलो। एक आइडिया है मेरे पास। कैसा आइडिया? वो जो शिखा आई है ना रिसेप्शन पे, उसको है ना हम मुकुल के साथ मिला देते हैं और तुमको मुझ पे शक भी नहीं होगा और वो शिखा से छुटकारा भी मिल जाएगा। क्योंकि वो जब भी ऑफिस में रहती है ना, मुझे एक डर सा लगा रहता है, यही कि तुम मेरे साथ बेवफाई ना करो। अले मेला बाबू, आई प्रॉमिस मैं तुमसे कभी बेवफाई नहीं करूँ, कभी नहीं। नॉटी बॉय। तो कैसा लगा मेरा आइडिया? एकदम रात ठीक तुम्हारी तरह। तो एक काम करो, मम्मी को किसी भी बहाने से ऑफिस से लेके बाहर लेके जाओ ताकि मैं मुकुल से शिखा के बारे में खुल के बात कर सकूं। अच्छा चलो चलो, कुछ जुगाड़ लगाते हैं। अरे हमें अपनी नहीं उनके रिश्ते की बात करनी पड़ेगी। अपने मतलब समझा नहीं। सुनो, तुम क्या करना, मम्मी के जाने के बाद हम वापस आएंगे ताकि मम्मी को ऐसा लगे कि हम शर्मा जी के पास नमकीन लेने गए थे। ठीक है? ओह ठीक है ठीक है। मैं यूं तुम्हारे मम्मी के पास गया और तुम यूं शायर के पास। चलो ठीक है, तो फटाफट जाते। जल्दी पियो ना, कितना टाइम लगता है तुम्हें? पी रहा हूं ना यार। चलो चलो जल्दी चलो। क्या है? सॉरी टू डिस्टर्ब यू, एक्चुअली मैम ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आ गया तो मेरे साथ चलना होगा। ठीक है मुकुल, अब आपकी शायरी फिर कभी सुनेंगे। जी मैम। चलो।
मुकुल, जरा कैबिन में आना। जी मैम। घोर कलयुग है। माँ और बेटी दोनों ही एक ही लड़के को पटाने में लगे हैं। आपको भी शायरी सुननी है क्या मैडम? अरे यार, मैडम मत बोलो। मैडम है ना, मम्मी को बोलो। और मुझे सिर्फ ये विक्रम भी ना किसी काम का नहीं है। क्या हुआ मम्मी? कह रहा था कि क्लाइंट से मिलवा दूंगा। घंटों इंतजार किया, उसके बाद क्लाइंट से मिलने गए तो बोला कि क्लाइंट फोन नहीं उठा रहा है। मैं भी ना बहुत परेशान हो गई उससे। मम्मी एक मिनट है, मुझे कॉल आ रहा है। क्या हुआ? अरे यार, ऑफिस से निकल गए और मैसेज भी नहीं किया तूने। फिर क्या हुआ बता मुझे। कुछ बात बनी क्या? हाँ, बात पता चली है कि वो एम्बिशियस है। तुम्हारी तरह नहीं है वो। कैसे नहीं हूँ मतलब? देखो विक्रम, तुम एक अच्छे और लॉयल पार्टनर हो और मैं एम्बिशियस हूँ, समझ रहे हो ना? अरे बिल्कुल भी समझा नहीं, साफ साफ कहो अभी। देखो, मैं सिर्फ तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। ब्रेकअप? विक्रम, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, ठीक है? कब ब्रेकअप किया? अरे सुनो यार, सुनो। बाय। अरे ब्रेकअप मत करो यार, सुनो सुनो प्लीज। ब्रेकअप कर दिया इस की। कल रात में ना हमने एक बढ़िया शायरी की है, हम आपको सुनाते। हमने शायरी सुनने के लिए तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया है। तो फिर? तुम्हें यहाँ से जॉब से निकालने के लिए बुलाया है। वो क्यों? हमने क्या कर दिया? अब जान के अनजान मत बनो। लेकिन हमने आपका नाम नहीं लिया था। नाम? हाँ, हमने पल्लवी से बात की थी कि ऑफिस में हमें कोई पसंद है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हें हम पसंद है? हाँ। वो शिखा, कल रात तुम उसके साथ ऑफिस में रंगरलिया बना रहे थे, उसका क्या? हम? हो ही नहीं सकता। उल्टा पल्लवी मेरे पास आई थी शिखा की सेटिंग लगाने के लिए, लेकिन हमने साफ मना कर दिया क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं। सबूत क्या है? आप शिखा से पूछ लीजिए। शिखा, कैबिन में आओ। जी मैडम। कल रात को क्या क्या हुआ था मुझे सच सच बताओ। ऑफिस में कौन था तुम्हारे साथ? मैम, मुकुल जी सही कह रहे हैं। मैं इनके साथ नहीं, मैं तो किसी और के साथ थी। और उनका नाम? मुझे नहीं जानना है उसका नाम। फिलहाल तुम आज के लिए घर जाओ। मैम अभी? अगर घर नहीं जाना है तो तुझे हमेशा के लिए ऑफिस से निकाल दूंगी। ओके मैम, मैं जा रही हूँ। अरे तुम ऑफिस के बाहर क्या कर रही हो? तुम्हारा इंतजार। अच्छा, आज चलो ना मेरे घर। मुझे बहुत मन कर रहा है तुम्हारे साथ कुछ अकेले में टाइम स्पेंड करने का। यार सुनो, कल जो हमारे बीच हुआ था वो गलती से हुआ था। मैं सिर्फ पल्लवी से प्यार करता हूँ, सिर्फ पल्लवी से।
तुम अभी ऑफिस नहीं जा सकते। अगर तुम चाहोगे तो मैं पल्लवी को सब बता दूंगी कि हमारे बीच क्या हुआ, और वो तुम्हें नहीं अपनाएगी। और वैसे भी उसे लगता है तुम लॉयल हो, इसीलिए तुम्हारे साथ है, जो कि तुम हो नहीं। अच्छा, तब तो मरवाएगी। अच्छा ठीक है, चलूंगा, बट हमारे बीच ये आखिरी बात होगी। वो तो हम आज के बाद डिसाइड करेंगे। खो गए। अरे तुझे कुछ बताना था, लेकिन अभी नहीं। अरे बता दो ना। मम्मी बताओ ना, क्या बताना है आपको? बताऊं क्या? नहीं। मम्मी आप बताओ क्या बताना है आपको? हाँ बरका जी, बताइए। एक्चुअली पल्लवी, मुकुल और उनके परिवार में ना कुछ अनबन चल रही है। इसी के चलते मुकुल घर ढूंढ रहा है। मैं सोच रही थी पल्लवी, अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो मुकुल को अपने घर में रख ले। मम्मी मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है कि मुकुल मेरे पास रहेगा। पल्लवी किस सोच में पड़ी हो? तुम्हें कोई ऐतराज है तो बता दो, मुकुल कोई और घर ढूंढ लेगा। अरे मम्मी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। सच? आज से मुकुल हमारे गेस्ट रूम में रहे। वाओ, कल से मुकुल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और कुछ दिनों के बाद मेरे दिल से इस बेडरूम में भी। किसने कहा कि मैं कल शिफ्ट होने वाला हूँ? हाँ? मैं तो आज और अभी से शिफ्ट हो चुका हूँ। बट मम्मी ने तुमको गेस्ट रूम में शिफ्ट होने के लिए कहा था। गेस्ट रूम में क्या रखा है? तुम तो इधर हो ना। वैसे तो तुम्हारे में हिम्मत है नहीं बोलने की कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और मैंने ये सुना हुआ है कि तुम ऑफिस में किसी से प्यार करते हो। लेकिन अभी कह रहा हूँ ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे यकीन नहीं है। कैसे यकीन दिलाऊं? जैसे तो प्यार करने वाले करते हैं। चलो अभी कर देता हूँ। पर करने के अलावा और भी बहुत कुछ करते हैं। और क्या करते हैं? करीब आते हैं। पल्लवी उठ जाओ, अभी तैयार होना है। अरे मम्मी यार, जब भी अच्छा सपना देखती हूँ, जब देखो किरकिर किरकिर करके आ जाते हो। सपना ही देखेगी या उसको पूरा भी करेगी? चलो रेडी हो जाओ। ठीक है, जाओ आप। मम्मी मुकुल कब आएगा? मैं खुद उसका इंतजार कर रही हूँ। तो फोन तो करो ना। किया था, बोला मुझे थोड़ी देर में आता हूँ। मम्मी कहीं ऐसा तो नहीं उसे कुछ हो गया हो? फालतू। क्या हुआ? फोन काट दिया उसने। एक और बार लगाओ। लाइए मैं लगाती हूँ। हाँ, ये फोन क्यों काट रहा है? देखा मम्मी, मैंने कहा था कुछ तो गड़बड़ है। चलो चलते हैं देखने के लिए। कहाँ जाएंगे अभी इस वक्त? मेरा मतलब है पुलिस कंप्लेन करने चलते हैं। पुलिस स्टेशन? अरे क्या सोच रहे हो, चलो ना, क्या पता उसे कुछ हो गया हो। ठीक है चलो। चलो। मुकुल
कहाँ थे अब तक? और फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? वो मैं वो नहीं, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? वो मैं अरे जल्दी बताओ क्या हुआ था? चुप चुप चुप। अरे कहाँ जा रहे हो? नया घर ढूंढने। क्यों? क्योंकि तुम दोनों ही मुझे कुछ बोलने नहीं दे रही हो। तुझे मैंने कहा था ना। सॉरी सॉरी। सॉरी। कोई ना। एक्चुअल मैंने फोन इसलिए कट किया था कि मैं फोन से टैक्सी वाले को फोन पे पैसे ट्रांसफर कर रहा था। मैंने कहा था ना कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन तुम मानती ही नहीं है। अरे बस बस बस, मुझे मेरा कमरा दिखा दीजिए जहाँ मुझे रुकना है, फिर आराम से लड़ लेना। चलो आओ, ये रहा तुम्हारा कमरा। काफी अच्छा है आपका गेस्ट हाउस। और किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मेरा कमरा पास में है। और हाँ, मम्मी का कमरा आने से पहले मेरा कमरा है। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मम्मी को परेशान मत करना। मैं आप दोनों को भी तकलीफ नहीं दूंगा। क्यों? मैं पहले फ्रेश हो लूं, बाद में बताता हूँ। हाँ चलेगा? ठीक। अब आप लोग यही रुकोगे? नहीं नहीं, आप ऐसा करो, नहा लो, मम्मा ब्रेकफास्ट बना देंगी। जी। और वैसे आपको ब्रेकफास्ट में क्या पसंद है? आलू पराठा। मम्मी, मुझे भी आलू पराठा पसंद है। तुझे कब से आलू का पराठा पसंद आने लगा? चल तू भी नहा ले, ठीक है। मैं पराठा बनाती हूँ। जी। मम्मी, वो मेरी ब्लैक वाली ड्रेस कहाँ है? अरे वो धोबी को दिया है मैंने। अरे यार, वो मुझे आज पहनना था। अरे दूसरा कुछ पहन लो ना। बिल्कुल नहीं, मैं जा रही हूँ ड्रेस लेने। जाओ और जल्दी आना। ठीक है। तो तुमको भी निला दूं? मुकुल कितना अच्छा लड़का है, मम्मी को भी पसंद है। अच्छा डिसीजन लिया उस विक्रम को छोड़ के। वो मुकुल है जो कितना मेहनत करता है, बेचारा भूखे पेट ही चला गया। और एक विक्रम, कामचोर इंसान। हाय मेरा मुकुल। तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से इसी पल का इंतजार करती थी। बस थोड़ी देर लग गई तुम्हें जानने में और उस लंगूर विक्रम से ब्रेकअप करने में। पर अब और इंतजार नहीं होता और ना ही मैं तुम्हें इंतजार करने दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तभी तो मुझे मिलने के बहाने तुम मेरे घर आ गए, ताकि मैं और इंतजार ना कर सकूं और ये कह दूं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ मुकुल। शिट, क्या फिल्मी लाइन मारी है यार। वो ऐसे कैसे इम्प्रेस होगा? कुछ सोच। इसका कुछ कर, इसका कुछ कर। एक सेकेंड, चेयर से। अरे यार नहीं यार, ये तो टिपिकल एकदम फिल्मी स्टाइल हो रहा है। क्या करूं क्या करूं? कुछ सोच कुछ सोच। कहीं मैंने कोई प्रपोजल की लाइन मिस तो नहीं कर दी? मिस तो मैंने कर दिया। तुमने? हाँ पल्लवी, मैं जानता हूं कि तुमने अभी तक मुकुल को प्रपोज नहीं किया है,
तुमने सिर्फ मेरे साथ ब्रेकअप किया और मेरे पास ये आखिरी मौका है तुम्हारा दिल जीतने का। और जहां तक मुकुल का सवाल है, खैर तुम उसके बारे में जानती नहीं हो। क्या मतलब? मतलब ये है कि मैं तुम्हें आज रात कॉल करूंगा और तुम्हें अपने आप मुकुल की सच्चाई पता चल जाएगी। मैं पानी लेके आता हूँ। मुकुल, तुमको ना मुझे कुछ बताना है। कहीं ऐसा तो नहीं इसको मेरे और बरखा के बारे में पता चल गया हो? अरे नहीं नहीं, क्या हुआ? इतने सीरियस क्यों हो रहे हो? पल्लवी को पता चल गया। क्या? मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप ये छुपाओगे। बेटा, मैं तुम्हारे एग्जाम खत्म होने का वेट कर रही थी। आपको पता है तब तक कितनी देर हो जाती। वो तो अच्छा है कि वो विक्रम। बेटा, वो विक्रम के बारे में मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। मैं मुकुल के बारे में बताना चाहती थी, पर मम्मी विक्रम के बारे में बोल रही है। कुछ तो छुपा रहे मम्मी। मुझे आपसे ही जानना है, बताइए तो। वो एक्चुअली मैं बताऊं, विक्रम और शिखा के बीच में कुछ अफेयर चल रहा है। क्या? हाँ बेटा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये विक्रम का बच्चा था, अभी बताती हूँ उसको मैं। पल्लवी, हेलो हेलो। विक्रम, हाँ, तुम्हें मुकुल के बारे में बताने से पहले अपने बारे में क्यों नहीं बताया? क्या? यही कि तुम्हारा और शिखा का अफेयर चल रहा है। तुम्हें कैसे पता चला? इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि मुझे कैसे पता चला है, पर इम्पोर्टेंट ये है कि तुम आज के बाद अपना मुंह मत दिखाना और ना ही मुकुल के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहना और उसके बारे में मुझे गुमराह करना। और हाँ, एक और चीज, मैंने तो तुमसे पहले ही ब्रेकअप कर लिया था, पर फिर मैंने सोचा कि मैं तुम्हें अपने एक दोस्त के रूप में रखूंगी, पर तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। अब तुम मेरी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चले गए हो, और हाँ, अपनी जॉब से भी। साला, यहाँ समझ के क्या रखा है? मेरी कोई लाइफ नहीं है, जा मर जाके उसके पास। नौकरी भी गई, छोकरी भी और दोस्ती भी। ओह शिट। क्या हुआ? ये औरतों की तरह क्यों रो रहे हो? शिखा, पल्लवी को तुम्हारे और मेरे बारे में सब पता चल गया। अब उसने दोस्ती तो क्या, प्यार भी करने से इनकार कर दिया। क्या कर? अच्छा, तुम रो मत। तुम्हें ऐसे रोता हुआ देख अच्छा नहीं लगता। मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम और तुम्हारी पल्लवी की दोस्ती वापस हो जाएगी। तुम एक प्रॉमिस करोगे तो मैं तुम्हें क्योंकि अगर पल्लवी मेरी नहीं हो सकी तो मैं किसी और के भी नहीं होने दूंगा। माँ कसम, खून पी जाऊंगा। छी यार, ये भी अच्छी नहीं है। यस। ईयू, काश मैंने उसे कल ही प्रपोज कर लिया होता, उस लंगूर की बात में ना आके। तो आज मुझे फिर से ये बिना धोए वाली ड्रेस नहीं पहननी पड़ती। क्या करूं? आइडिया, ये कब काम आएगा?
अभी भी स्मेल आ रही है। फाइनली अब अच्छी स्मेल आ रही है। अब मैं इसको पहन। मुकुल नहीं मिल रहा है। तुझे उससे क्या काम है? मैं कह रही थी कि मुझे प्यार हो गया है। हाँ पता है, लेकिन तू उसे भूल जा। मम्मी प्लीज, कल जो हुआ उसके बाद भी। कल जो हुआ उसके बाद भी तुम मुझसे प्यार करती हो? कल जो भी हुआ उसके बाद मैं उससे और प्यार करने लगी हूँ। हाँ क्या हुआ? हाँ क्यों कह रही है? मम्मी, ओफो, मम्मी वो मुकुल मिल गया। फिर भी आपने? क्या? हाँ, मैंने हमेशा कहा था आपसे कि मैं मुकुल से प्यार करती हूँ। फिर भी आपने? नहीं पल्लवी, तुमने विक्रम के बारे में कहा था मुझे। तुमने इस बारे में मुझे कभी नहीं बताया। चलो ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा था कि मैं विक्रम से प्यार करती हूँ। अब कहती हूँ कि मैं मुकुल से प्यार करती हूँ। लेकिन मैं बरखा से प्यार करता हूँ और बरखा मुझसे। पर तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और तुमने ये भी कहा था कि तुम्हें ऑफिस में शिखा के अलावा कोई और लड़की भी पसंद है। हाँ मैंने कहा था, लेकिन वो लड़की कोई और नहीं, बरखा है। मॉम से इतना यंग लड़का कैसे प्यार कर सकता है? और मॉम, आपको शर्म नहीं आई अपनी बेटी से उसका प्यार छीनने के लिए? देखो पल्लवी, तुम्हारे लिए मैं मुकुल को छोड़ दूंगी, तुम नाराज मत हो। पल्लवी, देखा मम्मी, अगर आपने उसे रोका नहीं होता ना तो आज वो मेरे साथ रहता। मैंने उसे कभी रोका ही नहीं है। आप ही ने उसे रोका है और आपने उसको अपने प्यार के बंधन में बांध लिया है। आई हेट यू मॉम। पल्लवी, बरखा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि पल्लवी को अपने रिश्ते के बारे में बता दो, लेकिन तुमने देर कर दी। मैंने देर कर दी अपनी बेटी की फीलिंग समझने में। काश समझ गई होती उसकी फीलिंग। तुम्हारी वजह से इतनी बड़ी गलती नहीं होती। क्या मुझसे प्यार करना आपके लिए गलती है? मुझे माफ कर दो मुकुल, मेरे शब्दों ने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई। तुम्हारे बातों ने मेरे दिल को थमाया, लेकिन आज समझ में आया कि प्यार में कोई गलती नहीं होती। तुम्हारा प्यार मेरे लिए अनमोल है। गलती से मैंने तुम्हें प्यार किया। तुम खुश रहो बरखा, प्यार तो है हमारा, गलत या सही है। तुमसे दूर रहना मेरे लिए सजा है। हम जा तो रहे हैं, पर अपनी यादें छोड़कर जा रहे हैं। उम्मीद है आपसे अब इतनी कि हमें जाने दिया, पर हमारी यादों को मत जाने देना। पल्लवी, 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 ये क्या कर रही हो? पल्लवी, तुम ऐसे कैसे मुझे छोड़कर जा सकती हो? तुम यहाँ मेरी मॉम से प्यार करते हो और तुम चाहते कि मैं तुम्हारे साथ रहूं।
मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं और हमेशा तुमसे ही करता रहूंगा। बस तुमने प्यार का इजहार करने में देरी कर दी और तुम्हारे पास आने के लिए मैंने किसी और के प्यार का सहारा ले लिया। मुझे यकीन नहीं है तुम पे। ठीक है फिर चलो चलो वही चलते जहां तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती थी। चलो। नहीं प्लीज नहीं नहीं। क्या सच में तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हद से ज्यादा। मुझे माफ कर देना। तुम्हें माफ करने के लिए मैंने तुम्हें अपना दोषी कब कहा है? दोषी नहीं होती तो तुम हमेशा हमेशा के लिए जाने की बात नहीं करते। यहाँ रहकर मैं तुम्हें हर पल दुख दूंगा। यहाँ से चला जाऊंगा तो तुम्हें कुछ वक्त के लिए दुख होगा। चले जाओ, बस ये वादा करके जाओ, कभी ना कभी वापस आओगे। आपको पता है, आज मैं आपको शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? हाँ। क्या मिलोगे कभी, किसी और रूप में, किसी और समय में? जरूर मिलूंगा, हर रूप में मिलूंगा, हर समय में मिलूंगा। इतना प्यार करते हो मुझसे? हाँ, बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे। जाने से पहले एक बार गले लगा। पल्लवी मुझे माफ कर दो ना यार। आपने अपनी गलती मान ली, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पर मैं तुम पे भरोसा कैसे करूं? प्लीज मुझे माफ कर दो ना, मैं उसके पास फिर कभी नहीं जाऊंगा। आई प्रॉमिस। पक्का वादा करो मुझसे। तुम्हारी कसम, आज के बाद शिखा को मैं देखूंगा भी नहीं। हाँ? अरे मेरे बाप, तुमको कितनी बार कहा कि तुम हमें पसंद नहीं हो? पागल हो क्या? अरे हम जानते हैं कि हमने गलती की है शिखा के साथ करके। प्लीज हमें माफ कर दो ना, प्लीज। सुनो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा और शिखा के बीच में क्या हो रहा है, और वैसे भी मुझे तुम में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। और एक बात सुन लो, तुम और शिखा दोनों बेस्ट हो, दोनों एक दूसरे के लंगूर हुए हो। लंगूर? इसकी तो इतना करा लेता हूँ क्या मैं? अबे तुम तो नहीं छोड़ने की बात कर रही थी, अब उसके पास जा रही हो? क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ, तुमसे नहीं। अरे यार, वो अंदर से भी तुम्हारे लिए लॉयल नहीं है। पर वो तुम्हारी तरह अनएम्बिशियस भी नहीं है। अच्छा, अब तुम निकलो यहाँ से। समझ गया मुझे क्या करना है। अब मुझे अपने शिखा के पास जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ रुका, ये बहुत कुछ कर देगी। अच्छा खासा रोमांस कर रही थी, पूरी मूड की बैंड बजा दी, लंगूर कहीं का। क्या बात है मम्मी? आपने तो मुझे बोला था कि आपको पता ही नहीं था कि मैं मुकुल से प्यार करती हूँ, और अब आपको पता होने के बाद भी आपने वही काम किया। पल्लवी, तुम गलत सोच रही हो। गलत मैं सोच रही हूँ? वाह, अच्छा हुआ पापा ने आपको धोखा दिया, क्योंकि आप ये गलती बार बार कर रही हो। मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मैं सीरियसली मम्मी जा रही हूँ पापा के पास। पापा ने आपको सिर्फ एक बार धोखा दिया था, और आप ये बार बार कर रही हो, तो सबसे बड़ी धोखेबाज आप हो, पापा नहीं। पल्लवी प्लीज समझो। मुझे कुछ नहीं समझना है। आपने अपनी बेटी हमेशा के लिए खो दी है, और ये बात ध्यान रखना। पल्लवी, पल्लवी मेरी बात तो सुनो। पल्लवी रुको। बरखा, मैंने मेरी बेटी को खो दिया। बरखा तुम्हारे साथ
कोई रहे या ना रहे, मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा। मुकुल कहाँ चला गया? मुकुल, 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 कहाँ गया ये? मुकुल, मुकुल, कहाँ गया ये? कहाँ गया होगा ये? मुकुल, मुकुल, फोन क्यों बंद है इसका? कहाँ गया ये? जितना मैंने वादा किया था, तुम्हारे काम के पैसे पूरे दे रहा हूं। तुमने मेरी बेटी और बरका के बीच में ऐसी फूट डाली कि मेरी बेटी आज मेरे साथ है। इसीलिए 25% बोनस ज्यादा दे रहा हूं। शुक्रिया सर। आगे फिर और कुछ काम होगा तो जरूर याद करना, बंदा सेवा में हाजिर हो जाएगा। निकलो। पापा, अब घर चलो, बहुत दूर रह लिए। हाँ बेटी, फाइनली तो अपने घर आ गई। चलो चलते हैं। अरे क्यों परेशान हो रही हो? मैं हूं ना।